आदि योगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम ईडीएम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछी गई है। तो इसी सीरीज में हम 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी एट अ लूज एंड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी परेशानी के अंदर फंस जाते हैं तो उसको बोलते हैं बी एट अ लूज एंड। तो इसको बोलते हैं इन मच ट्रबल। ठीक है। अगला लिखा हुआ है बाय लिप्स एंड बाउंस। मतलब कि जैसे अपन तेजी से बोलते हैं तो वैसे ही कोई काम जब हम जल्दी से करते हैं क्विकली तो उसको बोलते हैं बाय लिप्स एंड बाउंस, मतलब वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से कोई चीज होती है उसके लिए। अगला लिखा हुआ है लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग। मतलब कि कोई जो मतलब बहुत मुश्किल से सुन पा रहा है उसके लिए बोलते हैं। तो ये पार्शियली डीफ, मतलब कि जो कानों से बहरा होता है उसके लिए पार्शियली डीफ। अगला लिखा हुआ है एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस का मतलब कि किसी ने इतना काम करा कि उसके जो कोनी है वहां पे तो मतलब ग्रीस ही हो गई, मतलब कोई हार्डली एफर्ट करता है किसी काम के लिए तो उसके लिए बोलते हैं हार्ड फिजिकल एफर्ट। जो एकदम शारीरिक कठिन मेहनत करता है उसके लिए बोलते हैं एल्बो ग्रीस। अगला लिखा हुआ है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर मतलब कि किसी काम को कोई कर रहा है और एक बहुत सारा लंबा टाइम ले रहा है। जैसे कोई गधा होता है तो वो कोई भी काम करता है तो वो बहुत स्लो तरीके से करता है, तो वैसे ही कि ए वेरी लॉन्ग टाइम, कि बहुत ज्यादा समय होता है, उसको बोलते हैं डंकीज ईयर। अगला है माई फ्लैश क्रोल। फ्लैश मतलब जो नर्व्स होती है अपनी हाथों की, तो उसके लिए बोला है कि वो क्रोल मतलब कि वो डरा रही है उसको, फ्राइटिंग में। तो मतलब कोई जब डर जाता है उसके लिए माई फ्लैश क्रोल। ठीक है। अगला लिखा हुआ है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स मतलब कि किसी के एकदम जब अपन विरोध में आ जाते हैं उसके लिए ये यूज में होता है अप इन आर्म्स, कि इन रिबेलियन। या इसको वैसे बोल देते हैं एट द विट्स एंड, उसका भी सेम अर्थ होता है। अगला लिखा हुआ है कॉल है स्पेड। मतलब कि जैसे अपन मजाक में किसी से बातें करते हैं ओपनली एकदम फ्रैंक तरीके से, तो उसके लिए टू फ्रैंकली। कॉल है स्पेड। ठीक है। अगला लिखा हुआ है मैन ऑफ लेटर्स, कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब बहुत ज्ञानी है, जो स्कॉलर होता है उसके लिए अपन ये यूज में लेते हैं मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर के लिए। ठीक है। अगला लिखा हुआ है जंप द गन। जंप द गन मतलब कि जैसे अपने आप बंदूक होती है, मजाक में आपने उठा दी एकदम तेजी से, मतलब कोई चीज जो अपन बहुत तेजी से कर लेते हैं क्विकली क्विकली तरीके से। और स्टार्ट समथिंग टू सून, कि बहुत जल्दी से हम कर लेते हैं ना क्विक तरीके से। या फिर एक्ट हैसली मतलब कि जल्दबाजी के अंदर कोई कदम उठाते हैं उसके लिए। अगला लिखा हुआ है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब कि जैसे कि अपन मिलने जाते हैं किससे, या सेम सेम जब दिखते हैं अपन पेरेंट्स से, या सिमिलर किसी के भी दिखते हैं। समवन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स, मतलब कि जो उनके पेरेंट्स के जैसा दिखता है सेम सेम, तो उनके लिए। अगला लिखा हुआ है अपसेट द एप्पल कार्ट। इसका क्या मतलब होता है कि कोई एप्पल रखे हो कार्ट के अंदर तो अपन ने उनको दुखी कर दिया। मतलब कि जैसे कि अपन किसी को बता रहे हैं कि किसी का जो प्लान है कोई भी, वो अपन ने स्पॉइल कर दिया। मतलब पहले उन्होंने कुछ प्लान किया और अपन ने पहले जाके रिवील कर दिया। तो मतलब स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, कि किसी भी चीज को बर्बाद कर देना, उसके लिए एप्पल कार्ट। अगला लिखा हुआ है पॉकेट एंड इंसल्ट। इसका क्या मतलब है कि कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, आप सिर्फ चुपचाप खड़े हुए हो, उसकी जो भी इंसल्ट आ रही है उसको अपने पॉकेट के अंदर रखते जा रहे हो। तो मतलब कि और इसको अपन अपोज नहीं कर रहे उसका, अपन उसको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, तो तब जाके होता है पॉकेट एंड इंसल्ट। टोलरेट इंसल्ट मतलब इंसल्ट को सहन कर लेना विदाउट प्रोटेस्ट, कि हमने कोई विरोध नहीं किया, हमने उसको सिर्फ सहन करते चले गए। अगला लिखा हुआ है इन योर बर्थडे सूट। इन योर बर्थडे सूट मतलब जैसे कि जब बर्थ होता है बच्चे का तो कुछ भी नहीं पहना हुआ, तो वही होता है इसका मतलब बर्थडे सूट का, कि नॉट वियरिंग एनी क्लोथ, कि जब अपन ने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते तो उसको बोलते हैं इन योर बर्थडे सूट। फिर इसके बाद में है कास्ट एसाइड। कास्ट एसाइड मतलब जैसे मान लो कि ये ऐसे यहाँ पे खूब सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपने क्या किया, एक कोई लड़का उसको अलग बैठा दिया यहाँ पे, मतलब उसको कास्ट एसाइड कर दिया, उसको एकदम दखल कर दिया, उसको हटा दिया वहां से, तो उसको बोलते हैं टू रिजेक्ट। किसी चीज को जब नकार देते हैं तो उसको बोलते हैं कास्ट एसाइड। अगला है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि जैसे कि एक चुटकी सिंदूर होता है तो वैसे एक चुटकी नमक। तो इसका मतलब होता है कि हमने किसी चीज की जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, या कोई भी चीज की वैल्यू होती है, जब हम उस पर डाउट करते हैं, शंका करते हैं, तो उसको बोलते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डाउट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऊपर जब डाउट कर रहे हैं। अगला है द मूवर्स एंड द शेकर्स। इसका मतलब कि जो लोग पावरफुल होते हैं, जिनके पास पैसा भी होता है, सब चीजें होती है ना, तो जिनका दबदबा होता है समाज में, तो उनके लिए बोलते हैं द मूवर्स एंड शेकर। पीपल हु हैव लॉट ऑफ पावर, जिनके पास लॉट ऑफ पावर है और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी चीज को, प्रभाव डालते हैं, वैसे। अगला है गेट वंस डेंडर अप। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति है जो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता है, लूज वंस टेम्पर, कि कोई जल्दी से गुस्सा हो जाता है, तो उसके लिए ये यूज में लेते हैं हम गेट वंस डेंडर।
ठीक है, देखो अब ये आसान है वैसे तो। बी एट अ लूज एंड, कोई भी जो अधिक से मतलब ट्रबल के अंदर हो, समस्या के अंदर हो। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत ही जल्दी से कोई काम करता हो। लिटिल हार्ड हो फियरिंग, मतलब पार्शियली डीफ। फिर एल्बो ग्रीस, हार्ड फिजिकल एफर्ट, कोई जो कठिन मेहनत करता है उसके लिए। डंकीज ईयर, कोई बहुत ज्यादा समय ले रहा है। माई फ्लैश क्रोल, मतलब कोई डर जाता है उसके लिए। अप इन आर्म्स, मतलब कोई रिबेलियन है उसके लिए। कॉल अ स्पेड, कोई हंसी मजाक में, टू फ्रैंकली। फिर अगला है मैन ऑफ लेटर, मतलब स्कॉलर जो है उसके लिए। फिर जंप द गन, स्टार्ट समथिंग, मतलब सून जल्दी कोई चीज, या फिर हैसली के अंदर कोई चीज स्टार्ट हो। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लो, किसी के जैसा दिखाई देना, रिजेंबल देयर पेरेंट्स। फिर इसके बाद में पॉकेट एंड इंसल्ट, मतलब टोलरेट करना इंसल्ट को विदाउट प्रोटेस्ट। फिर अगला है इन योर बर्थडे सूट, नॉट वियरिंग एनी क्लोथ, कुछ भी नहीं पहने होना। फिर अगला कास्ट असाइड, मतलब किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। और फिर इसके बाद है विद पिंच ऑफ सोल्ट, डाउट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज पे डाउट कर देना। और एक रह गया कास्ट असाइड, मतलब किसी को रिजेक्ट कर देना। और द मूवर्स एंड शेकर्स, कि पीपल हु हैव लॉट ऑफ पावर, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके लिए हम यूज में लेते हैं। गेट वंस डेंडर, मतलब कोई जो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, हम आगे अगली क्लास के अंदर और भी इसके आगे के जो पिछली कक्षाओं के अंदर पूछे हुए या पिछली परीक्षाओं में, तो उनके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।